चाय और कोड में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने सम का प्रोग्राम किया था और आज जो है हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा अपन अपने क्या प्रोग्राम्स किए जो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वाले दिए थे, और अगर ना किए हो तो कर लेना, क्योंकि पाइथन के सिर्फ वीडियोस देखने से आपको पाइथन जो है वो आ नहीं जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन पे भी चला सकते हो। पाइथन का जो प्रोग्राम्स हैं वो आप कीजिए, बिकॉज़ आप अगर पूरी सीरीज़ भी ख़त्म कर लेंगे फिर भी आपको पाइथन नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, ओके, मस्ट है। आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ऑप्शन नहीं, करनी ही पड़ेगी। आप जब अपना प्रोग्राम कर लें तब आप मुझे कमेंट में आके प्रोग्राम डन ऐसा कह सकते हैं। आज लास्ट लेक्चर में मेरे को इनपुट आउटपुट लेना था, बट थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका था, इसीलिए इस लेक्चर में मैं इनपुट आउटपुट लूँगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मेड विथ नैपकिन ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रमोशन नहीं है, बट ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे पता चली, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये नैपकिन जो है ये एक वेबसाइट है, देखो यहाँ पे खुली हुई है। नैपकिन AI जब आप लिखोगे जाके नैपकिन AI, ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आप लिंक देख सकते हो, इसको आप क्लिक करोगे, साइन इन वगैरह करके आपको ऐसे ब्लैंक इंटरफेस मिलेगा, ओके। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, ठीक है, कि ऐसी डेटा टाइप्स वगैरह होती हैं। तो अब जब यहाँ पे एक ब्लू बटन आएगा, इसका तो जनरेट हो चुका है, बट इसका देखो, ओके। मतलब यहाँ पे एक ब्लू बटन आता है। आई गेस मेरी लिमिट ख़त्म हो गई इसीलिए नहीं आ रहा है। उसके बाद आप ब्लू बटन पे क्लिक करोगे तो वो जनरेट करेगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट PNG फॉर्मेट वगैरह में आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप ये ट्राई करना। आपको कहीं पे भी प्रेजेंटेशन वगैरह देना हो तो ये इमेजेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको जो है अभी एडिट नहीं करने देगा क्योंकि मेरी लिमिट ख़त्म हो गई है। एडिट आप कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ और इमेज दिया था, मैंने पाइथन का लोगो लगा लिया। अब डायरेक्टली इमेजेस में चेंज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इसी की इमेज रखी हुई है। आप ये यूज़ करना। एक और है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, ओके। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में फ़ाइल बनाना सीखा था, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, A = 10, B = 20, ठीक है, और हम प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, A + B, और इसका आउटपुट आ रहा था एक सेकेंड, आइए सम। इसका जो आउटपुट है वो आ रहा था इस तरह कुछ 30, ओके। बट ये तो मैंने 10 20 मैंने दिया एज मैं डेवलपर हूँ, बट ये जो प्रोग्राम है जब रन होगा तो कोई यूज़र यूज़ करेगा ना, तो उसको A = 10 नहीं देना है, B = 20 नहीं देना है, उसको 50 + 20 करवाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को कैसे पता चलेगा कि यूज़र को क्या देना है, तो उस सीन में आता है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या कि यूज़र इनपुट देगा। आप दो बंदों के बारे में सोचो कि एक जो है वो डेवलप कर रहा है, मतलब ये कोड लिख रहा है, एक जो है ये बार वाला जो है ये यूज़ कर रहा है, जब रन हो रहा है तब ये यूज़ कर रहा है, तो आपको उससे इनपुट लेनी है। तो हमको लेना क्या है, इनपुट लेना है। फंक्शन भी उसी नाम का है, इनपुट। तो पहले हम कमेंट दे देते हैं, इनपुट आउटपुट, ओके, एंड सम प्रोग्राम कर रहे हैं तो सम, ओके। यहाँ पे मैं लूँगी इनपुट, ठीक है, इनपुट, एंड यहाँ पे मैं लूँगी इनपुट अगेन, ओके। इसको अभी जाने दो। देखो मैंने क्या किया,
ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट का मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन है। अभी ये क्या करेगा, जो भी हम देंगे वो यहाँ से स्क्रीन से ला के ए में डाल देगा, ये वाला इनपुट फंक्शन। और जो भी हम बी यहाँ पे देंगे, सेकेंड टाइम में देंगे, वो बी में डाल देगा। ओके, इसको हम रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। वो मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बताती हूँ क्या होता है। सो पहले हम इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब वो कुछ आप लिखो वो चाहता है, ठीक है। तो मैंने उसको 10 लिखा, ठीक है। और फिर ये ब्लिंक कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने 50 लिखा, तो ये देखो ये फिर से मैं प्रॉम्प्ट पे आ गई। अभी देखो मैं ए लिखूँगी तो मेरे को 10 बता रहा है, बी लिखूँगी तो 50 बता रहा है, क्योंकि ए में फर्स्ट वाले में हमने क्या दिया था, 10 दिया था। सेकेंड वाले में हमने क्या दिया था, 50 दिया था। सो ये है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जो है ये सिंगल कोट्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम ये देते हैं। तो अभी ये ब्लिंक कर रहा है सिर्फ आके सीधा, जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ तो ये आके यहाँ पे लाइक खड़ा है, ठीक है। तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि मुझे करना क्या है, तो उसके लिए मेरे को उसको कुछ मैसेज देना होगा। तो हम मैसेज देने के लिए क्या करते हैं, हम देते हैं लाइक प्रिंट एंटर वैल्यू फॉर ए कॉलन। ओके, सेम बी के लिए भी दे देते हैं। ओके, अब इसको रन करते हैं। एंटर वैल्यू फॉर ए 10, वैल्यू फॉर बी 20। अभी मैं ए प्रिंट करूँगी, बी प्रिंट करूँगी। तो देखो यहाँ पे यूज़र को पता चल रहा है कि मेरे को ए की वैल्यू डालनी है, फिर बी की वैल्यू डालनी है, तो थोड़ा कन्वीनियंस हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं इसका प्लस करवाती हूँ। थोड़ा कंटेक्स्ट दे देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू, सो हम ए डालते हैं 50 60। देखो ये क्या हुआ, 50 60 ऐसा आया। ओके, अभी ये क्यों आया वो मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज इनपुट जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या करता है कि आप जो भी लिखते हो यहाँ पे जो भी, ठीक है, वो उठा के सीधा ए को दे देता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ए को दिया, सेकेंड इनपुट फंक्शन ये वाला था, उसे उठा के बी को दे दिया। बट इसका डेटा टाइप देखो, मैं अगर लिखूँ डेटा टाइप के लिए हमारा कौन सा फंक्शन था, टाइप फंक्शन। ओके, सो ए लिखूँ तो ये कौन सा बता रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है। अभी देखो बी का भी देखते हैं, तो भी स्ट्रिंग बता रहा है। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा कॉन्केट होता है। जैसे 10 + 20 वो आपको पता है डिजिट है, बट ये भी 50 और 60 डिजिट ही है, बट ये स्टोर किस में हो रहा है, स्ट्रिंग में। तो ये इसको कंसीडर कैसे करेगा, स्ट्रिंग से। तो मैं अगर बोलूँ एक है चाय, ठीक है, और एक है कोड, तो ये दोनों टेक्स्ट है। तो मैं इसको बोलूँ कि आप मिलाओ इसको, तो आप क्या करोगे, चाय कोड ऐसा कर दोगे ना, जैसे चाय कोड ऐसा ऐसा मिला दोगे ना, तो उसका टोटल थोड़ी करने बैठोगे। लाइक 50 + 60 110 होता है, तो इसका तो टोटल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो ये इसको क्या कंसीडर कर रहा है, स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। जैसे 60 है वो उसको स्ट्रिंग, हमारी नज़रों में ये नंबर है, हमको नंबर दिख रहा है, बट इसको इसने कंसीडर क्या किया, स्ट्रिंग। तो अभी मेरे को 50 + 60 तो 110 चाहिए ना, तो उसके लिए आता है टाइप कास्ट, ठीक है। टाइप कास्ट का मतलब होता है कि आप एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करो। जैसे स्ट्रिंग है तो उसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया, फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो ये एक टाइप से दूसरे टाइप में जाने को हम टाइप कास्ट कहते हैं, जो हम इंटरमीडिएट में जानेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे आप प्रिंट भी लिख सकते हो, और एल्स अगर आपको प्रिंट नहीं लिखना तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, इनपुट फंक्शन में आप ये दे सकते हो, ठीक है। देखो
यहाँ पे मैं डबल कोट्स करना भूल गई हूँ। ठीक है, आगे एंटर वैल्यू फॉर है। सो आप प्रिंट भी दे सकते हो, ओके, एंड इनपुट में डायरेक्ट प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो अगर आपको अलग से प्रिंट नहीं लिखना है तो। 10 20, ओके। सो इसने 10 20 दे दिया, बिकॉज ये 30 नहीं दे रहा, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, ओके। सो ठीक है, तो फिर सम का तो प्रोग्राम इस तरह से होगा नहीं जब तक हमने टाइपकास्ट नहीं सीखा है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, तो मैं करती हूँ प्रिंट हेलो, ओके, और यहाँ पे मैं नेम रख देती हूँ। तो क्या होगा कि यूज़र से मैंने पूछा कि नेम बताओ अपना, वो नेम में स्टोर होगा। नेम एक वेरिएबल हुआ, ये आप ए भी दे सकते हो, बी भी दे सकते हो, बट मैंने बोला था ऐसे कि वेरिएबल का जो नाम है वो ऑलवेज़ यूनिक होना चाहिए। सो नेम, देन यहाँ पे नेम जो है मैंने प्रिंट करवा दिया, आगे हेलो प्रिंट होगा। देखते हैं क्या होता है, ओके। चाय एंड कोड, ठीक है, हेलो जैसे था वैसा प्रिंट हुआ, फिर नेम में जो आया चाय एंड कोड वो प्रिंट हुआ। सो ये था हमारा नेम वाला प्रोग्राम। आप एक काम कर सकते हैं कि आप मुझे 3 चीज़ें एंटर करवा के दिखाइए, और प्रिंट कैसे होना चाहिए मैं आपको बताऊं। जैसे हाय, और फिर उसने जो नेम डाला होगा वो, ठीक है, योर एज इज़, ओके, फिर उसने जो एज डाली होगी वो, ठीक है। इतना आप मुझे करके दिखाइए कि पहले आपको नाम लेना है, ओके, एक वेरिएबल नाम का होगा यहाँ पे, एंड सेकंड वेरिएबल होगा एज का, ठीक है। और आप मुझे एंटर करके मेरे को प्रोग्राम इज़ डन ऐसा आप लिख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ कि जो इनपुट फंक्शन है वो रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब क्या, कि आप उसको जो भी देते हो, ठीक है, उसको प्रोसेस करके वो वेरिएबल को रिटर्न करता है। लाइक आइडियली से उठा के वो आपके वेरिएबल में देता है, तो रिटर्न हम इसको कहते हैं। और इनपुट फंक्शन है ऑलवेज रिटर्न इन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में ही रिटर्न करता है, जो हमने अभी देखा, बिकॉज वो 10 20 हो रहा था, क्योंकि वो नंबर को कंसीडर नहीं कर रहा, उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। सो इसको हम रिटर्न बोलेंगे हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।